क्वेश्चन है, एक 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 12 वोल्ट की सप्लाई से चित्र में प्रदर्शित अनंत नेटवर्क द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए और प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है। जैसा कि यहाँ पर परिपथ बनाया गया है, परिपथ ए और बी ये अनंत श्रेणी तक जाएगा। इसमें प्रयोग किया गया हर एक प्रतिरोध 1 ओम का है और ये 12 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। तो हमें सॉल्व करके बताना है इस परिपथ के द्वारा ली गई धारा कितनी होगी। देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हमें धारा निकालना है, वोल्टेज दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी का हम रिजल्टेंट प्रतिरोध निकाल देंगे, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तब देखिए सर्किट को बनाएंगे, आगे सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ ए था, पॉइंट ए बना देंगे, पॉइंट ए से और ये बना देंगे पहला वाला आर 1 ओम का है। अगला पॉइंट बी बनाएंगे, अगला टर्मिनल बी है और बी वाले से भी 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ से इनको कनेक्ट कर देंगे, ये वाला 1 ओम का है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को मान लेंगे सी, इस पॉइंट को मान लेंगे डी मान लेंगे। आगे का पूरा सर्किट हम वैसे हूबहू बना देंगे जैसे पहले था। अब मान लो आगे का पूरा सर्किट ये अनंत श्रेणी तक का जोड़ा गया है, उसी तरीके से ये भी अनंत तक का सीरीज इनकी है। अब देखिए, तो ये अगर अनंत तक का जोड़ा गया है तो हमें इनको पूरा निकालना, नेट रिजल्टेंट कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है। तब देखिए मान लेंगे यहाँ पर, मान लो ए और बी के बीच का नेट रिजल्टेंट आर है। ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है, कैपिटल आर है ये। अब देखिए ये श्रेणी जो है अनंत तक की गई है। अगर ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध आर होगा तो सी और डी के बीच का भी तुल्य प्रतिरोध लगभग आर होगा और हम आर ही मानेंगे। इसलिए सी और डी के बाद का जो परिपथ होगा, अगर हम यहाँ से डॉट लाइन से इनको सर्किट को डिवाइड कर दें, अलग कर दें, ये पूरा जो इस तरफ का बच रहा है लेफ्ट साइड का, इनका पूरा रिजल्टेंट भी आर के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये श्रेणी जो अनंत तक की है। ये हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट सी है, ये हमारा अगला टर्मिनल बनाएंगे बी, ये हो गया बी, हो गया ये हो गया पॉइंट डी हो गया। अब इनके बाद की जो पूरी सीरीज है, इनका भी रेजिस्टेंस आर के इक्वल होगा, वही होगा जो ए और बी के बीच का है। तो इनको हम यहाँ से वैसे अलग से खाली जोड़ देंगे। ये मान लो इनका भी प्रतिरोध आर होगा। अब आर क्यों होगा, क्योंकि हमने मान लिया ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आर है और श्रेणी अनंत तक की है। अनंत श्रेणी में से अगर इतना हम घटा भी देंगे इतना सा, तो भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए सी और डी के बीच का जो इसके लेफ्ट साइड का जो टोटल सर्किट है, उनका भी प्रतिरोध जो होगा, तुल्य प्रतिरोध, वो आर के इक्वल होगा। अब इसी सर्किट को हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए ए और बी का अब निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस, ये वाला आर और ये 1 ओम दोनों है समांतर क्रम में है, और ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। तो आर और 1 ओम समांतर क्रम में, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट समांतर में 1/R1 मान लो, 1/R1 बराबर हो जाएगा 1/R + 1/1। दैट मीन्स आएगा ये R 1 + R, दैट मीन्स R1 = आएगा R/1 + R। अब देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया वो R1 हो गया। आगे सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। ये पॉइंट ए है, 1 ओम है, ये पॉइंट बी है, ये 1 ओम है। अब इनका जो रिजल्टेंट हो गया सी और डी का, इन दोनों का लिख सकते हैं इनको R1। अब देखिए R1, 1 और 1 ये तीनों हमारे श्रेणी में हैं, इसलिए RAB बराबर, RAB का मतलब ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध RAB बराबर होगा, तीनों को जोड़ देंगे 1 + 1 + R1, 2 + R1 की वैल्यू यहाँ से रख दो। देन RAB = आएगा 2 + R1 की वैल्यू है R/1 + R।
तो आर ए बी इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस आर, ये होगा 2, 1 प्लस आर प्लस आर। अब देखिए आर ए बी की वैल्यू, मतलब ए से बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है, वी नो दैट आर ए बी इज इक्वल टू आर बिकॉज वी कंसीडर इट, क्योंकि हमने ये माना है ए और बी के बीच का। तो आर ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं आर 2 प्लस 2r प्लस आर अपान 1 प्लस आर। तो r इज इक्वल टू 2 प्लस 3r अपान में 1 प्लस आर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको आगे अब देखते हैं। r 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2 प्लस 3r। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए अगले पेज पर करते हैं इसको। आया था हमारा r इंटू 1 प्लस आर और इज इक्वल टू 2 प्लस 3r। ये होगा r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3r। और सबको एक तरफ कर लो, r प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies that r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा एक द्विघातीय समीकरण बन गया। यहां से r की वैल्यू निकालनी है। अब r की वैल्यू निकालनी है तो हमें इनको फैक्टर कर देना होगा। देखिए तो यहां से r इज इक्वल टू होगा माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये 2a इसी फार्मूले से कर लेंगे। तो r इज इक्वल टू आएगा माइनस बी की जगह पर माइनस 2 मतलब प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 4 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 2 अपान में 2a। देन r इज इक्वल टू आएगा प्लस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ ये आएगा 4 माइनस प्लस 4 दूनी 8 अपान में 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 4 12 बटे 2। तो दैट मीन्स r इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2 कॉमन करके कैंसिल कर दो तो आएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 ओम। ये हो गया। अब देखिए यहां पर r इज इक्वल टू आया 1 प्लस माइनस, तो r इज इक्वल टू होगा 1 प्लस रूट ऑफ 3। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस का साइन लेंगे तो r का मान नेगेटिव आएगा, इसलिए r का मान हमें यहाँ प्लस में ही रखना होगा। r इज इक्वल टू इतना ओम आएगा। अब जब r इज इक्वल टू इतना ओम आ गया